नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं साइंस प्रैक्टिस सेट पार्ट 9 और इसमें वो क्वेश्चन है जो कि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, यानी इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जो अगर हम उसे खुली हवा में रख देंगे तो वो आग पकड़ लेगा। क्या वो सोडियम है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है या आयोडीन है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉस्फोरस। दोस्तों, जो सोडियम और पोटेशियम है ये भी दोनों ऐसे एलिमेंट हैं जो कि अगर हम इन्हें खुले में रख देंगे तो ये आग पकड़ लेंगे, लेकिन इसमें है ये कि ये हैं मेटल्स। इसमें और क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि नॉन मेटल कौन से हैं, तो सोडियम और पोटेशियम में ऐसे मेटल हैं जो अगर हम इन्हें खुले में रखते हैं तो आग पकड़ लेते हैं, इसलिए हम इन्हें रखते हैं कैरोसिन में। और जो ये आयोडीन है ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लश्चरस है। ओनली नॉन मेटल विच इज लश्चरस। ये लश्चरस होता क्या है? इसका मतलब है चमकीला। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, ब्लड क्लॉट्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ, यानी जो ये ब्लड क्लॉट्स होते हैं ये किसकी वजह से फॉर्म होते हैं? एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स की वजह से? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, थ्रोम्बोसाइट्स। इन्हें हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। और जो एरिथ्रोसाइट्स हैं ये होते हैं आरबीसी, मतलब ये बोन मैरो में बनते हैं और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट। और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो उस बीमारी को कहते हैं एनीमिया। और जो ये ल्यूकोसाइट्स हैं ये होते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स, WBC। इनका काम होता है शरीर में डिफेंस ये मैकेनिज़्म में, कि अगर कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया आपके शरीर को इन्फेक्ट करने आ रहा है तो इनका काम होता है उसको रोकना। और ये इनका RBC और WBC में रेशो कितना होता है? ये होता है 600 RBC पे 1 WBC होता है, यानी वाइट ब्लड सेल। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेल हैज़ बोथ DNA एंड राइबोसोम्स, यानी इनमें से कौन सा है कि जिसके पास DNA भी है और राइबोसोम्स भी है? वो माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या न्यूक्लियस है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 2 टाइप के होते हैं, एक रफ और स्मूथ। और जो रफ होते हैं 2 टाइप्स, एक रफ और स्मूथ। और जो ये रफ होते हैं इसमें होते हैं राइबोसोम्स, जिनका काम है प्रोटीन को सिंथेसिस करना। और जो स्मूथ होते हैं इनका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सेल। और जो न्यूक्लियस होता है इसमें से होते हैं ये DNA। तो ये जैसे डायग्राम है, इसमें जैसे ये आप बीच में देख रहे हो ये न्यूक्लियस है, ठीक। और ये साइड में माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जैसे आप देख रहे हो कि जैसे ये हरा हरा है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें आप ये
रेड रेड डॉट देख रहे हो, ये हैं राइबोसोम्स। और ये जो आप ये साइड में ये देख रहे हो, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये गोल की बॉडी है, ये लाइजोसोम्स। अगला क्वेश्चन, इचियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, यानी इचियोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, फिशिस के बारे में पढ़ते हैं, बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, या स्नेक्स के बारे में पढ़ते हैं? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फिशिस। जो इंसेक्ट्स की स्टडी होती है उसे हम कहते हैं ये एंटोमोलॉजी। और जो बर्ड्स की स्टडी होती है उसे हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। और जो स्नेक्स की स्टडी होती है इन्हें हम कहते हैं सर्पेंटोलॉजी। और इन्हें जो याद करने की ट्रिक है वो है, जैसे स्नेक्स है, स्नेक्स को हम संस्कृत में कहते हैं सर्प, तो जो ये सर्प हो गया तो सर्पेंटोलॉजी यानी स्नेक्स की स्टडी। और जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स का काम है उड़ना, तो जो ये ऑर्निथोलॉजी हो गया, उड़ यानी उड़, तो इसका मतलब ये ऑर्निथोलॉजी है बर्ड्स की स्टडी, क्योंकि बर्ड्स उड़ते हैं। और जो इंसेक्ट्स की स्टडी है एंटोमोलॉजी, इसका जो ट्रिक है वो है एंट यानी आंट। आंट क्या है? चींटी, इंसेक्ट, तो इसलिए एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द हार्डेस्ट मेटल, यानी इनमें से कौन है जो कि सबसे हार्ड मेटल है? ओस्मियम है, टंगस्टन है, इरिडियम है, या क्रोमियम है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टंगस्टन। जो इसमें ये ओस्मियम है ये है हाईएस्ट डेंसिटी मेटल, यानी हाईएस्ट डेंसिटी मेटल, यानी इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बेसिकली छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो भी इसलिए क्योंकि जो ये बार्क वर्क असिस्टेंट का एग्ज़ाम है इसमें ये 10th क्लास तक की साइंस मांगी गई है, और साइंस का एक डेडिकेटेड सेक्शन है, यानी 50 में से 20 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे। तो इसीलिए चांसेस है कि थोड़े ये छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो इसीलिए ये एक न्यूमेरिकल है। तो देखते हैं, इफ़ वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स देन ग्रेविटेशनल फोर्स विल बिकम, यानी किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम अगर डबल कर देते हैं, इफ़ इट डबल आएगा यहाँ पे, इंक्रीज की जगह डबल, यानी इफ़ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स देन ग्रेविटेशनल फोर्स विल बिकम, यानी अगर किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम डबल कर दें तो जो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाएगी? वो आधी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, या 1/4 हो जाएगी, या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का F = G m1 m2/r²। ये G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 है यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, यानी पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है, और जो r है ये है डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा F = G m1 m2/ डिस्टेंस को डबल कर दिया तो ये हो जाएगा 2r, r का होल स्क्वायर। और जैसे हम इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा G m1 m2/4r²। तो जो ये था, यानी इसको f डैश कर लीजिए, तो जो ये f डैश निकल गया ये आया 1/4f, यानी जो इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो 1/4 हो गई। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1/4। तो
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लोवेस्ट टेम्परेचर विच कैन बी अटेन्ड इन लेबोरेटरी इज़, यानी इनमें से ऐसा कौन सा है टेम्परेचर है जिसे हम लेबोरेटरी में अटेंड कर सकते हैं। सबसे कम टेम्परेचर बताना है। वो 0 डिग्री सेल्सियस है, -73 डिग्री सेल्सियस है, -173 डिग्री सेल्सियस है, या -273 डिग्री सेल्सियस है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -373 डिग्री सेल्सियस। इसे कहते हैं यानी 0 केल्विन। इसे हम एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। ये है मिनिमम टेम्परेचर जिसे हम लेबोरेटरी में अटेंड कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर द इमेज विल फॉर्म एट, यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी कनकेव मिरर के ये पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? वो फोकस पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, या इन्फिनिटी पे बनेगी, या ये मिरर के पीछे बनेगी, यानी बिहाइंड द मिरर। तो देखते हैं। तो ये जैसे कनकेव मिरर हो गया, ये बीच में पोल, ये फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है यहाँ पे, यानी पोल और फोकस के बीच में। तो जो पहली रे है वो जाएगी ऐसे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, यानी इस तरफ जाएगी और इसी तरफ बाउंस बैक भी हो जाएगी। और जो हमारी दूसरी रे है वो जाएगी पोल से और यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगी। तो अगर हम इसे एक्सटेंड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो ये दोनों मिलती दिखाई दे नहीं रही क्योंकि ये साइड में जा रही हैं। तो जैसे इसे हम एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारी इमेज कहीं यहाँ पे कहीं बनेगी, और जो ये इमेज बनेगी ये बनेगी एनलार्ज और वर्चुअल एंड इरेक्ट। एनलार्ज का मतलब ये है कि जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है इसका साइज़ देखिए आप, ये कितना छोटा है, और ये इमेज बनी है ये कितनी बड़ी बनी है। ठीक है। और जो ये इमेज बनेगी ये बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल ऐसे कि ये इमेज के अंदर बनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऐसा वो है नहीं, इमेज के अंदर बनी है। और इरेक्ट एकदम सीधी बनी है। जो बाकी की इमेज बनती हैं इसमें वो बनती हैं रियल और इन्वर्टेड, यानी असली होती हैं और उल्टी होती हैं, और ये है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन अंडरगो सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन होता क्या है? ये होता है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस डायरेक्टली। तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है? अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, नैप्थलीन है, या सॉलिड CO2 है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो एक और ऑप्शन आप लिख लीजिए इसमें, ऑप्शन E, ऑल ऑफ दी अबव। और जो इसका सही आंसर होगा वो वही है ऑप्शन E, ऑल ऑफ दी अबव। यानी जो ये अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नैप्थलीन और ये सॉलिड CO2 ये सभी सब्लिमेशन मतलब ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं। और जो ये सॉलिड CO2 है इसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर। रोल्ड गोल्ड इज एन अलॉय ऑफ, यानी रोल्ड गोल्ड किसका एलॉय है? ब्रास का है, मैंगनीलियम का है, कॉपर का है, या एल्निको का है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन C, कॉपर। इसमें कॉपर होता है 90% और एल्युमिनियम होता है 10%। ठीक है। और जो ब्रास है ये तो खुद ही एलॉय है, ये है कॉपर और जिंक का एलॉय, यानी ये ब्रास है एलॉय है ये कॉपर प्लस जिंक। जो मैग्नीशियम है
ये एलॉय है एल्यूमिनियम का, इसमें एल्यूमिनियम 95% होता है और मैग्नीशियम होता है 5%। इसमें आपको ये परसेंटेज याद नहीं करनी कि किस में कितनी परसेंटेज होती है, बस ये याद कर लीजिएगा कि ये सिर्फ ये एलॉय किसके हैं, जैसे ब्रास कॉपर जिंक का हो गया, और ये मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, बस इतना बहुत है। और ये रोल गोल्ड किसका एलॉय है, कॉपर का, बस। और जो एल निको है ये किसका है, ये भी एल्यूमिनियम का एलॉय है। ये परसेंटेज याद कर मत कीजिएगा, ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ मस्टर्ड गैस, यानी इनमें से कौन सा मस्टर्ड गैस का कंपोनेंट है। क्लोरीन है, आयोडीन है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरीन। इसका फॉर्मूला होता है C4H8 Cl2S। ये एक पॉइजनस गैस है, इसका इस्तेमाल ये वर्ल्ड वॉर 1 के समय होता था, अब तो इसे बैन कर दिया गया है। जहरीली गैस है ये। तो अगला क्वेश्चन, इसमें ये ऑप्शन नहीं है। दोस्तों आपसे एक सवाल है कि आपको ये इस टाइप के पसंद है, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर, या फिर ये MCQ टाइप में। तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको जिस टाइप के पसंद होंगे तो उस टाइप के अगली बार से क्वेश्चन लाया करूँगा। MCQ वाले लिखोगे तो MCQ वाले, नहीं तो ये डायरेक्ट कहोगे तो डायरेक्ट। तो क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ पर्ल ऐश, यानी पर्ल ऐश होता क्या है। ये होता है पोटेशियम कार्बोनेट। इसका इस्तेमाल हम करते हैं ये प्रोडक्शन ऑफ ग्लास एंड सोप्स।